सेकेंड इसी में केस बनेगा व्हेन डिबेंचर issued for other than cash। अदर देन कैश मतलब इस बार कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, पैसे के अलावा कंपनी क्या करती है, अदर देन रिक्वायरमेंट रहती है। अदर देन कैश के अंदर अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली क्या करती है कंपनी, यहाँ पे परचेज करती है। तीन चीजें, तीनों के बारे में एक ही साथ डिस्कस करेंगे। हो सकता है कंपनी ने क्या परचेज करी हो, एसेट्स परचेज करें। हो सकता है कंपनी ने क्या परचेज करा है, बिजनेस परचेज किया है। हो सकता है कंपनी ने क्या परचेज करी हो, सर्विस। सर्विस भी यहाँ पे दो लोगों से रिलेटेड होती है हमारे सिलेबस के अंदर, एक प्रमोटर से रिलेटेड सर्विस है और दूसरी अंडर राइटर से रिलेटेड है। अंडर राइटर इनकी सर्विस लेने की बात हो रही है, तो एक ही जगह पे हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप डिवेंचर को इश्यू करते हो एसेट्स के लिए, तो इसमें क्या होता है, पहले आप एसेट्स खरीदते हो। तो क्वेश्चन कहेगा व्हेन एसेट्स आपने परचेज करी है। जब आप एसेट्स को खरीदोगे तो एसेट्स खरीदने के टाइम पे एंट्री क्या होती है, एसेट्स आपकी बढ़ेगी तो उसे डेबिट करोगे, और इस एसेट्स को आपने खरीदा वेंडर से, तो टू में किसका नाम आएगा, वेंडर। जिस भी पार्टी से आपने खरीदा होगा, जिस भी पर्सन से खरीदा होगा, उसका नाम यहाँ पे यूज होगा। नहीं देगा तो वेंडर यूज कर लोगे। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, उसकी सेटलमेंट करते हैं, व्हेन सेटलमेंट मेड। जो आपने ऊपर सामान खरीदा उसके लिए सेटलमेंट कर रहे हो, या फिर पेमेंट कर रहे हो, या फिर डिबेंचर दे रहे हो, कुछ भी आप कह सकते हो। तो इसमें वेंडर को आप पेमेंट करोगे तो वेंडर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर आप उसे कुछ पैसा दे रहे हो तो टू में कैश का नाम आ जाएगा। अगर बैंक से दे रहे हो तो बैंक का नाम आ जाएगा। अगर आप कोई बिल्स पेबल दे रहे हो तो बिल्स पेबल का नाम आ जाएगा। तो जिस भी फॉर्म में आप पैसा दे रहे हो, कुछ पोर्शन वो आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे एग्जाम्पल, हमने एक 10 लाख की एसेट्स खरीदी, तो यहाँ 10 लाख रुपए हमने लिख दिए। अब हमें क्या करना है, 10 लाख की पेमेंट करनी है। तो 10 लाख में से मैंने कुछ पोर्शन तो किसमें दे दिया, कैश के थ्रू दे दिया। एग्जाम्पल, हमने उसको 1 लाख रुपए दे दिए कैश में। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो भी रहेगी उसके बदले में आपको क्या इश्यू करने पड़ेंगे, डिवेंचर्स। और रेस्ट ऑफ द अमाउंट के लिए डिवेंचर इश्यू करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2% डिवेंचर। अगर आप पार पे कर रहे हो तो ये परसेंटेज डिवेंचर का नाम आएगा। अगर आप प्रीमियम पे करोगे तो साथ में किसका नाम आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। और अगर आप डिस्काउंट पे कर रहे हो तो डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का। ये फिगर्स आपको फिल करनी पड़ेंगी और उधर कैसे करी जाएंगी अभी समझाता हूं इसके लिए। जब भी आप इसको इन तीन में से किसी को पुट करना चाहते हो तो आपको वर्किंग नोट में जाके पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड। आप पहले निकालोगे कितने डिवेंचर्स आपने इशूड किए। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, जो भी आप अमाउंट पे कर रहे हो, अमाउंट पेबल इन डिवेंचर। अब डिवेंचर की फॉर्म में कितने रुपए पे करना चाह रहे हो, जैसे कि मेरे केस के हिसाब से 10 लाख में से 1 लाख तो हमने पेमेंट कर दी, रेस्ट 9 लाख रुपए रहेगा। तो यहाँ पे अमाउंट पेबल इन डिवेंचर कितने, 9 लाख रुपए। उसको डिवाइड कर दोगे फेस वैल्यू से। अगर क्वेश्चन में पार पर बात हो रही है, अगर क्वेश्चन कह रहा है आपने डिवेंचर प्रीमियम पे करे तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम का यूज कर लेना, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम आ जाएगा। और अगर आप डिस्काउंट पे कर रहे हो तो फेस वैल्यू में से डिस्काउंट को क्या कर दोगे, माइनस। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ जाएंगे, जो भी आपके डिवेंचर आप इश्यू कर रहे हो। जितने भी डिवेंचर्स आएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स लिखोगे, जितने भी आपने डिवेंचर्स निकालने इनटू फेस वैल्यू। और अगर आपने प्रीमियम पे किया तो नंबर ऑफ डिवेंचर जो भी लिखे इनटू में प्रीमियम का अमाउंट जो भी आपके पास है। और अगर आपने डिस्काउंट पे करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर जो भी निकले इनटू में आप क्या करोगे, जो भी डिस्काउंट है उसका। अपने आप एंट्री आपकी टैली हो जाएगी। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, कई बार डिवेंचर्स को जब आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर डेसिमल में आ सकता है। जैसे आ गया 222.22, तो डेसिमल वाले पोर्शन के लिए डिवेंचर इशू नहीं होते हैं। जो आपके मेन फ्रैक्शन से पहले वैल्यूज होती है, यानी जो आपके प्रॉपर डिवाइड हुआ है, उस अमाउंट के लिए डिवेंचर इशू होते हैं। रेस्ट अमाउंट इसके अंदर अगर बैलेंस शीट निकलती है तो उसको टू कैश के नाम से या बैंक के नाम से निकाल देते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि फ्रैक्शन अमाउंट को आपको क्या करना है, पे करना है, ये आपके पास पेड होती है फ्रैक्शन अमाउंट। तो जब भी आप किसी से एसेट्स खरीदोगे तो एसेट्स खरीदते टाइम पे एसेट्स टू वेंडर होगा पहली एंट्री, फिर वेंडर को आप पेमेंट करोगे, उसकी सेटलमेंट करोगे, तो वेंडर को आप किससे पे कर रहे हो, कुछ कैश वगैरह दे रहे हो तो उसका नाम यूज कर लोगे। रेस्ट अमाउंट के लिए आपने डिवेंचर दे दिए। डिवेंचर प्रीमियम पे दिया तो साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम आएगा। अगर आपने उसे डिस्काउंट पे दिया तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। ये डिवेंचर, सिक्योरिटी प्रीमियम और डिस्काउंट ये तभी फिलअप कर सकते हो जब आपके पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स क्वेश्चन में गिवन हो। नहीं दे रखे तो निकालोगे अमाउंट पेबल इन डिवेंचर्स डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। अगर पार पर क्वेश्चन बोल रहे हैं, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अगर प्रीमियम पे बोल रहा है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट अगर डिस्काउंट पे बोल रहा है।
जो भी आपके पास डिवेंचर्स आएंगे वो प्रॉपर डिवीजन होनी चाहिए। अगर पूरे नहीं हो रहे, डेसिमल में आ रहे, तो डेसिमल से पहले के आपके पास है उनको तो इश्यू कर दोगे। रेस्ट अमाउंट आपके पास जो भी होगी उसके लिए बैलेंस फिगर निकाल लोगे कैश या बैंक के नाम से। ये आपके पास है अगर आप क्या करते हो, डिवेंचर को इश्यू करते हो फॉर कैश के लिए, सॉरी एसेट्स के लिए। और अगर यहीं पे आप डिवेंचर को इश्यू करो किस चीज के लिए, बिजनेस के लिए। अगर आपने बिजनेस खरीदा किसी से तो पहले आप बिजनेस को खरीदोगे, व्हेन बिजनेस परचेज। जब हम किसी से बिजनेस खरीदते हैं तो बिजनेस में एसेट्स भी आती हैं, लायबिलिटीज भी आती है। तो एंट्री क्या होती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, साथ में लायबिलिटीज भी आती हैं, टू लायबिलिटीज। और आपने जिससे खरीदी होंगी उसका नाम भी आएगा, टू, जिसे आप वेंडर बोल सकते हैं या क्वेश्चन में नाम बता रखा होगा। जैसे आप इसको फिलअप कर लोगे, इसके बाद इसमें बैलेंस फिगर निकल सकती है, क्योंकि आप इकट्ठा किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हो तो बिजनेस करते टाइम पे आपको फायदा भी हो सकता है या आप उसके बदले में ज्यादा भी पे कर सकते हो। फायदा कैसे होगा, किसी का महंगा बिजनेस सस्ते में खरीद लिया, आपने ज्यादा का पे किया होगा, बिजनेस की वैल्यू कम है लेकिन आपने पेमेंट क्या कर दी, ज्यादा। अगर आपके पास बैलेंस फिगर डेबिट साइड में निकलती है तो उसे गुडविल बोलते हैं। और अगर आपने बिजनेस को खरीदते टाइम पर आपकी बैलेंस फिगर क्रेडिट में निकल रही है, मतलब कम पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास जो बैलेंस निकलेगा उसे कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। आपकी फर्स्ट एंट्री चेंज रहती है इन दोनों के अंदर, ऑलमोस्ट वैसा तो सेम ही रहती है, बैलेंस फिगर के तौर पे कुछ चीजें निकल सकती हैं। इसके बाद आप क्या करते हो, सेटलमेंट करते हो। सेटलमेंट का मतलब भाई उनको पेमेंट करो, वेंडर को। तो व्हेन सेटलमेंट मेड, जब आप सेटलमेंट करोगे तो आपके पास वही कहानी रहेगी, वेंडर को डेबिट किया जाएगा जितनी भी अमाउंट है, उसमें से अगर आप कुछ कैश दे रहे हो, बैंक से पैसा दे रहे हो, वो लिख दोगे। इसके अलावा रेस्ट अमाउंट के लिए अगर परसेंटेज डिवेंचर दे रहे हो तो वो लिख दोगे। ये पार की एंट्री होगी। अगर प्रीमियम है तो साथ में किसका नाम आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। और अगर डिस्काउंट पे करे तो डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का। ये आपकी एंट्री हो जाएगी। फिर भाई आपको कहां जाना पड़ेगा, वर्किंग नोट में क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू। क्योंकि ये जो अमाउंट है ये और ये तभी फिलअप हो सकते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स क्वेश्चन में गिवन हो, वरना आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमेशा निकालोगे। कैसे निकलेंगे, वही आपके पास अमाउंट पेबल जितनी भी है, अमाउंट पेबल इन डिवेंचर्स डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू अगर पार पर है। अगर प्रीमियम पे तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट पे तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। वही डिफरेंस अगर मतलब डिवाइड करने के बाद अगर फ्रैक्शन में अमाउंट आता है तो यहाँ पे बैलेंस फिगर कैश के नाम से निकाल लोगे या बैंक के नाम से, वो क्वेश्चन बताएगा फ्रैक्शन डिवेंचर्स के लिए। तीसरा, आप क्या करते हो, किसी से सर्विस खरीदते हो। अगर हम किसी से सर्विस खरीदते हैं तो सर्विस नॉर्मली वेंडर से ली होगी अपनी या फिर अंडर राइटर से। वेंडर से जो सर्विस ली जाती है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो हम क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट कर देते हैं। टू में नाम आता है प्रमोटर का, हमने पहले उससे सर्विस ली है। सर्विस लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसको डिवेंचर इश्यू करते हैं। तो एंट्री होती है प्रमोटर डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। प्रमोटर से जब सर्विस ली जाएगी तो उसे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बोलते हैं, तो वो डेबिट होगा टू प्रमोटर। यहाँ पे हम एसेट्स ले लेते, तो एसेट्स लिख रहे थे, बिजनेस ले रहे थे तो बिजनेस के लिए एसेट्स और लायबिलिटी लिख रहे थे। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करा है, सर्विस लिया, तो सर्विस के रिस्पेक्ट में आपको पेमेंट करनी होती है, वो आपका एक्सपेंस बनता है, इसलिए इसको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बोलते हैं। वो डेबिट होगा टू प्रमोटर। फिर प्रमोटर को डिवेंचर दोगे तो प्रमोटर डेबिट टू डिवेंचर। बेसिकली इसमें डिवेंचर के नंबर गिवन होते तो निकालने की जरूरत आपको नहीं रहती। इसके अलावा अंडर राइटर की अगर मैं बात करूँ तो अंडर राइटर क्या करते हैं, आपके पास मार्केट में आपको अंडर राइटिंग की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो गारंटी लेते हैं कि हम आपके इतने डिवेंचर्स को बेच देंगे, अगर कल को कोई नहीं खरीदता तो उसके रिस्पेक्ट में हम खुद खरीद लेंगे और आपको पैसा पे कर देंगे। इसके रिस्पेक्ट में हमसे कमीशन लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। तो हम लिखेंगे अंडर राइटिंग कमीशन हमारे एक एक्सपेंस है, इसलिए उसको डेबिट किया जाएगा। अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट हो जाएगी टू अंडर राइटर, प्लस इस अंडर राइटर को इसके रिस्पेक्ट में आप क्या पे करोगे, डिवेंचर्स वगैरह। तो अंडर राइटर डेबिट हो जाएगा, टू में किसके नाम आ जाएंगे, परसेंटेज डिवेंचर का, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। तो डिवेंचर अगर आप अदर देन कैश कंसिडरेशन में करते हो तो तीन तरीके से होते हैं, एसेट्स खरीदने के लिए, बिजनेस खरीदने के लिए और सर्विस खरीदने के लिए। एसेट्स खरीदोगे तो एसेट्स की एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर को पेमेंट करोगे, वेंडर डेबिट टू, अगर कुछ के पार्शियल पेमेंट दे रहे हो कैश बैंक वगैरह लिख दोगे, वरना डिवेंचर दे रहे हो तो डिवेंचर का नाम। ये पार पर होगी, अगर प्रीमियम पे तो सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम आएगा, डिस्काउंट पे तो ऊपर डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। फिर आपके पास बैलेंस फिगर निकलती है इसके अंदर, अगर डिवेंचर फ्रैक्शन में आते हैं तो नीचे कैश या बैंक का नाम यूज कर लोगे। अगर आप किसी से बिजनेस खरीदते हो तो बिजनेस के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी दोनों आती है, तो एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटीज। फिर वेंडर को जो पेमेंट देनी है वो लिखोगे। वेंडर को जो पेमेंट की बात है जिसको परचेज कंसिडरेशन भी बोलते हैं,
अगर बैलेंस शीट का डेबिट में निकले तो गुडविल बोलोगे, क्रेडिट में निकले तो कैपिटल बोलोगे। इसके बाद उनको वो सेटलमेंट करोगे कि भाई आपके पैसे के बदले हम कैसे पेमेंट करें, तो कुछ कैश या बैंक के थ्रू दे रहे, अगर क्वेश्चन बोलते हैं, वरना हम उनसे डिवेंचर दे देंगे। डिवेंचर के अगर पार पे तो ये 3 चीजें लिखी जा सकती हैं, अगर प्रीमियम पे होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम आएगा, अगर डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। वही अगर आपके पास नंबर और डिवेंचर्स अगर डेसिमल में आएंगे तो यहाँ पे 2 कैश या बैंक का नाम बैलेंस निकल सकता है। अंडरराइटर या प्रमोटर से आपने सर्विस ली है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, प्रमोटर से सर्विस को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, कई लोग इसे प्रमोशनल एक्सपेंस बोलते हैं, या कई लोग इसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी बोल देते हैं कई लोग। तो आपकी मर्जी, आप क्या यूज करना चाहते हो, बट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर यूज कर लेना। प्रमोटर को फिर डिवेंचर दोगे तो प्रमोटर डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अंडरराइटर से कमीशन लिए तो मतलब सर्विस लिए तो उसके लिए कमीशन देनी होगी, तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग